सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 3 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति ये करने वाले हैं। इस लेसन का जो प्रश्न करेंगे वह है राष्ट्रपति की योग्यताएं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा राष्ट्रपति पद भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है। पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह पद निस्संदेह सर्वोच्च है। संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जिसके परामर्श के अनुसार वह अपने कार्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। यद्यपि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद एवं उसके मुखिया प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एक पद्धति के माध्यम से होता है। उस पद्धति का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो अब हम राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं कर लेते हैं। राष्ट्रपति की जो सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। मतदाता सूची में उसका नाम हो। पागल दिवालिया न हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। न्यायालय द्वारा दंड न मिला हो। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। वह संघ सरकार, राज्य सरकार या इसके द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। ध्यान रहे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्रियों अथवा संसद या विधानसभा के सदस्यों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता, इसलिए उपरोक्त नियम इन पर लागू नहीं होता। परंतु यदि उनमें से कोई राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाए तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हो गई राष्ट्रपति की योग्यताएं। जो व्यक्ति ये सारी योग्यताएं रखता होगा वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति को जो मासिक वेतन वर्तमान में मिलता है वह 5 लाख रुपए है और 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। उसके कार्यकाल के दौरान उस पर महाभियोग के द्वारा ही केवल उसे हटाया जा सकता है, अन्य कोई तरीका उसे हटाने का नहीं है। तो इसकी योग्यताएं, कार्यकाल और उसको कितना वेतन मिलता है यह आपने कर लिया। अगले प्रश्न में हम इसकी निर्वाचन पद्धति के बारे में जो है जानकारी लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।